हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, अब मदीना को चलो सुबह दिलारा देखो, कर चुकी रिफअते काबा पे नजर परवाजे, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। और मेरा इमाम मक्ते के अंदर कहता क्या, कहते हैं गौर से सुन तू रजा, गौर से सुन तू रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हज कर चुके, अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ पहुंचे ना, मदीना एक तड़प है, एक लगन है, एक शौक है। और तड़प और शौक और लगन क्या थी कि जागती आंखों से हुजूर का दीदार हो जाए। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हम्दो सला के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम पीर तरीक़त रहबर शरीअत पीर सैयद मुदस्सिर शरीफ शाह साहिब तिरमज़ी मुद्दज़िलहुल आली, दिगर सादाते कराम, सना खान मुस्तफ़ा और उलमाए अहले सुन्नत और मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज की पुरवकार महफिल उर्स आला हज़रत के सिलसिला के अंदर शाह साहब के आस्ताने पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात हैं। इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को, अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर खूबसूरत बनाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए एक मरतबा फिर हुजूर की ज़ात पर मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज इस शख्सियत का उर्स हम मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अहले सुन्नत की पहचान है और अहले सुन्नत पर उनके बड़े एहसानात हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान हिंदुस्तान के मशहूर सूबा उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर बरेली में 10 शवालुल मुकर्रम 1272 सने हिजरी में पैदा हुए। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा गया, दादाजी ने आपका नाम अहमद रज़ा रखा। तारीखी नाम आपका अल मुख्तार है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठना नहीं अब बिल्कुल भी, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा।
बड़ी मुख्तसर से वक़्त की हाज़िरी है। मैं तारुफ़ आला हज़रत का आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अब तमामी हज़रात तवज्जो करेंगे, बात समझ आएगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पैदाइशी नाम मोहम्मद है और इसकी वजह ये है कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन फहुब्बन ली फतबर्रुकन बिइस्मी काना हुआ व मौलूदुहु फिल जन्नति यौमल क़ियामति बिगैरि हिसाब। इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बेटा पैदा हो और वो मेरे नाम पर उसका नाम मुहम्मद रखे, मुझसे मोहब्बत करते हुए मेरे नाम से बरकत हासिल करते हुए, हुजूर इरशाद फरमाया वो भी यानी नाम रखने वाला भी और जिसका नाम रखा गया है वो भी कल बरोज़े क़यामत बगैर हिसाब के दाखिले जन्नत होंगे। ये फजीलत है। इस फजीलत को पाने के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का नाम नामी इसमें गिरामी पैदाइशी तौर पर मुहम्मद रखा गया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 4 साल की उम्र मुबारक के अंदर आपने नाज़रा कुरान मुकम्मल फरमाया। 6 साल की उम्र मुबारक के अंदर आपने बहुत बड़े मजमे के सामने खड़े होकर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े फसीह व बलीग अंदाज के साथ खिताब फरमाया। कितनी उम्र थी जी? 6 साल। कितनी उम्र? 8 साल आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक हुई तो आपने दरसे निज़ामी के अंदर पढ़ाई जाने वाली नहव की मशहूर तरीन किताब हिदायतुन नहव पर अरबी ज़बान में आशिया तहरीर फरमा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की उम्र मुबारक 13 बरस 10 माह और 4 दिन की हुई तो आप उस वक़्त के मुरव्वजा तमाम उलूम से फरागत हासिल कर चुके थे और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उसी तारीख़ में दस्तारे फजीलत हुई और उसी तारीख़ में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी का पहला फतवा भी तहरीर फरमा दिया। यानी 14.25 साल की उम्र मुबारक के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकम्मल मुफ्ती बन चुके थे। मुकम्मल। आजकल तो बहुत सारे लोग नाम के मुफ्ती बनते हैं, बड़े बड़े लेबल लग जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि इस्तिफ्ता किसे कहते हैं, फतवा किसे कहते हैं, मसाइल का इस्तिखराज कैसे होता है, मसाइल में तत्बीक कैसे होती है, ज़ाहिरुर रिवाया किसे कहते हैं, कुछ पता नहीं होता, लेबल बड़ा लग जाता है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान उस शख्सियत का नाम है कि 14.25 साल की उम्र मुबारक के अंदर मेरे इमाम ने अपनी जिंदगी का पहला फतवा तहरीर फरमा दिया और पहला फतवा लिखने के बाद जब वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान की बारगाह में फतवा पेश किया तो वालिदे गिरामी कभी फतवे की बारीकियों को देखते थे और कभी अपने बेटे की नौ उम्री को देखते थे और इरशाद फरमाया अहमद रजा तू जा और अपने नाम की मोहर बनवा कर ला, आज से तू मसनद इफ्ता पर बैठकर लोगों को फतवे दिया करेगा। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने 14.25 साल की उम्र मुबारक के अंदर आपने रदाअत के मौजू पर मारकतुल आरा फतवा तहरीर फरमाई। ये दूध के जो मसले होते हैं ना, बड़े मुश्किल तरीन मसले होते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फतवा तहरीर फरमाया और आप मसनद इफ्ता पर, यानी वो मसनद जहां पर बैठकर फतवे लिखे जाते हैं, आप अलैहि रहमा की उम्र मुबारक 16 बरस की हुई तो आपने अल्लामा बिहारी की बड़ी मशहूर किताब उसूल फिक्र की किताब, अब वो दरसे निज़ामी में पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं मिलते,
बड़ी मुश्किल तरीन किताब आपने मुसल्लम उस सबूत पर अरबी जबान में हाशिया तहरीर फरमा दिया। आप अलैहिर्रहमा की उम्र मुबारक जब 22 बरस की हुई ना 22 बरस की हुई तो आप अपनी जिंदगी का पहला हज करने के लिए रवाना हुए। और जब वहां पर हरम के अंदर आप, मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमान हरम के अंदर मौजूद थे और मगरिब की नमाज पढ़कर इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमान हरम से निकल रहे थे। और उस वक़्त के मशहूर शाफई मुफ्ती हुसैन बिन साले रहमतुल्लाह ताला अलैह हरम के अंदर दाखिल हो रहे थे। और वो हुसैन बिन साले रहमतुल्लाह ताला जैसे हरम के अंदर दाखिल हुए तो उनकी नजर इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमान पर पड़ी ना तो बाजू पकड़ लिया। और बाजू पकड़ने के बाद आपकी बड़ी देर तक पेशानी को देखते रह गए। बड़ी देर पेशानी को जब देखा ना, बड़ी देर देखा तो फरमाते हैं वल्लाही इन्नी ला अजदु नूरल्लाह फी हाज़ल जबीन। कहते मैं ऐसे ही नहीं इस पेशानी को देख रहा, इस पेशानी पर मुझे अल्लाह का नूर नजर आ रहा है। ऐसे ही नहीं मैं इस पेशानी को देख रहा, इस पेशानी पर मुझे अल्लाह का नूर नजर आ रहा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमान हज कर चुके, अल्लाह अकबर। तो काबे के सामने मेरा इमाम खड़ा हुआ। आज एक तारीख रकम करने के लिए एक इमाम अल्लाह अकबर तारीख रकम करने के लिए जा रहा है। फिल बदी आपने अपनी नातिया नज़म के अशआर पढ़े और कहते क्या कहते हैं, हाजियो आओ शहनशाह करो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीना को चलो सुबह दिलारा देखो। कर चुकी रिफअते काबा पे नजर परवाज़े, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। और मेरा इमाम मक्ते के अंदर कहता क्या कहते हैं, गौर से सुन तू रजा, गौर से सुन तू रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हज कर चुके, अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ पहुंचे ना, मदीना एक तड़प है, एक लगन है, एक शौक है। और तड़प और शौक और लगन क्या थी कि जागती आंखों से हुजूर का दीदार हो जाए, जागती आंखों से हुजूर का दीदार हो जाए। ये तड़प, ये शौक, ये लगन लेकर मेरा इमाम जब मदीना पाक के अंदर पहुंचे हैं, पहले दिन हाजिरी हुई, बड़ी देर हाजिरी होती रही, लेकिन आशिक को तड़पाया जा रहा था, देखा जा रहा था कि तड़प है कितनी। दीदार ना हुआ, दूसरे दिन फिर हाजिरी, तीसरे दिन हाजिरी हुई ना, बड़ी देर हाजिरी हुई। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमान फिल बदी अपनी नातिया नज़म के अशआर पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर। और कहते हैं क्या कहते हैं, वो सुए लाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। और मक्ते के अंदर मेरा इमाम आजिज़ी करते हुए कहता क्या कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इमाम ने जब ये बात कही ना और इस शेर का जब तकरार किया तो पर्दे ही उठा दिए गए, पर्दे ही उठा दिए गए। फरमाया अहमद रजा और भी बड़े बड़े आए थे, अहमद रजा और भी बड़े बड़े आए थे, ख्वाब में दीदार होता रहा। फरमाया अहमद रजा तू आया, जागती आंखों से तुझे दीदार होगा। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमान 23 साल आपकी उम्र मुबारक हुई ना तो आप वालिद गिरामी की मईयत में पीरो मुर्शिद की बैत के लिए रवाना हुए, पीरो मुर्शिद की बैत के लिए रवाना हुए। मरहरा शरीफ, अल्लाह अकबर। बरेली से निकला मेरा इमाम, बरेली से निकला वालिद गिरामी की मईयत में। जैसे बरेली से निकले हैं ना तो पीर सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह मरहरा शरीफ से निकल कर
उस रास्ते पर आकर खड़े हो गए जो रास्ता बरेली से मरहरा आता था। मुरीदों ने पूछा, हजरत शाह साहब किबला जनाब इस रास्ते पर आकर खड़े हो गए, कोई काम भी नजर नहीं आ रहा, मकसद भी नजर नहीं आ रहा, हजरत इस रास्ते पर आकर खड़े हो गए। तो सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला फरमाते, मैं ऐसे ही नहीं इस रास्ते पर आकर खड़ा हुआ, इस रास्ते से मुझे एक आशिक़े रसूल के आने की खुशबू आ रही है, एक आशिक़े रसूल के आने की खुशबू आ रही है। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आए ना, फिर सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुरीद भी किया, सिर्फ मुरीद ही नहीं किया, आपको 13 सिलसिलों में खिलाफत भी अता फरमा दी। कितने सिलसिलों में जी? कितने सिलसिले? 13 सिलसिलों में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला को खिलाफत पीर सैयद आले रसूल मरहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से नसीब हुई। किसी ने कहा, हजरत पहली बात तो यह है कि आप किसी को इतनी जल्दी मुरीद करते कोई नहीं, मुरीद करते कोई नहीं, अगर मुरीद कर भी ले तो इतनी जल्दी खिलाफत देते कोई नहीं, उससे रियाजतें मुजाहिदे और पता नहीं क्या कुछ जो है वो उससे चिल्ले करवाए जाते हैं, फिर जाकर उसको आप खिलाफत देते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा आए हैं, आपने इनको मुरीद भी किया, 13 सिलसिलों में खिलाफत भी दे दी। हजरत इसकी क्या वजह है? तो फिर सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा आए, मैंने इसके दिल के आईने पर नजर डाली, मैंने इसके दिल के आईने पर नजर डाली है, मैंने इसके दिल के आईने को साफ शफाफ पाया है, मैंने इसको मुरीद भी किया और 13 सिलसिलों में खिलाफत भी अता फरमाई। और फरमाया अगली बात भी सुनना, अगली बात भी सुनना, फरमाया कल बरोज़े क़यामत मेरा रब अगर मुझसे पूछे ना, अगर मुझसे मेरा रब पूछेगा कि आले रसूल मेरी बारगाह में क्या लाया है, मेरी बारगाह में क्या लाया है, तो मैं इमाम अहमद रजा को पेश करूंगा और अर्ज करूंगा, मौला मैं तेरी बारगाह में इमाम अहमद रजा लाया, तेरी बारगाह में इमाम अहमद रजा लाया हूं। जो अपने पीरो मुर्शिद का फख्र है वो इमाम अहमद रजा है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि, वक्त थोड़ा है, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नामे नामी इसमें गिरामी के साथ एक वस्फ लगता है, ये वस्फ भी है, मनसब भी है, ओहदा भी है, और वो क्या है? मुजद्दिद। क्या? मुजद्दिद। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला इस दर्जे पर फाइज थे। वजह क्या है? वजह यह कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के सारे बोले अल्लाह के, हुजूर पर नबुव्वत ताम हो गई, हुजूर के बाद कोई नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी। यहां पर भी बाद लोग ना रोड़ा डाल जी, खातम का माना तो मोर होता है, तो ये क्या है वो क्या है। मैंने कहा कमलिया तू खातम का माना अपने पास से करने की कोशिश कर रहा है, हुजूर ने तो खातम का माना खुद बयान फरमा दिया है। हुजूर फरमाते आना खातमुन नबिय्यीन, और आगे माना क्या है? ला नबी अबादी, फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और ये बात याद रखें, जिस तरह इस्लाम में दाखिल होने के लिए ना, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलिमा तय्यबा को जबान से पढ़ना, दिल से तस्दीक करना इस्लाम में दाखिल होने के लिए जरूरी है ना, इस्लाम में दाखिल होने के लिए जरूरी है। इसी तरह इस्लाम में रहने के लिए अकीदा खत्म नबूवत का मानना भी अब देखो तुम बोल दे कोई नहीं, मानना भी। और आला हज़रत इमाम अहमद रजा फरमाते जो शख्स अकीदा खत्म नबूवत का इनकार करे, फरमाया इनकार ही नहीं शक करे, फरमाया शक भी नहीं, अगर उसके जहन के अंदर माड़ा सा भी ख्याल पैदा हो गया ना अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, फरमाया वो शख्स दायरा इस्लाम से
दायरा इस्लाम से अब नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नबूवत ताम होगी, आपके बाद कोई नबी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत के लिए एक सिलसिला मुजद्दिदियत का आगाज फरमाया, सिलसिला मुजद्दिदियत को जारी फरमाया। और इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मति अला रासे कुल्ले मिअत सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के सिरे पर अपना एक खास बंदा भेजता है, जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व ताला दीन को ताजा फरमा देता है। दीन को मुजद्दिद जो होता है वो सदी के आगाज में आता है। इस हदीस से ये पता चल गया कि मुजद्दिद जो होता है ना जी, मुजद्दिद जो होता है उसको मोहल्ले के लोग इकट्ठ करके मुजद्दिद नहीं बनाते, कोई तंजीम के बंदे इकट्ठे होकर उसको मुजद्दिद नहीं बना देते, एक जमात वाले अफराद इकट्ठे होकर उसको मुजद्दिद बनता है। पता है कैसे? कि मुजद्दिद का इंतखाब अल्लाह के दरबार से होता है। इन्नल्लाह यबअसु मुजद्दिद का इंतखाब अल्लाह के दरबार से होता है। और ये बात भी याद रखें, मुजद्दिद कोई नया दीन नहीं लेकर आता, मुजद्दिद कोई नया दीन नहीं ले। मुजद्दिद करता क्या है? मुजद्दिद ये करता है कि जब दीन पर हमले हो रहे हों और दीन पर बिदआत, खराफात, बुरे अकीदे, बुरी रस्में, तरह तरह के फितने दीन को दागदार करने की जब कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुजद्दिद को भेजता है जो अपने कलम के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए, अपने इल्मो इरफा के जरिए से उन बिदअतों को खत्म करता है, उन बुरी रस्मों को खत्म करता है, उन बुरे अकीदों को खत्म करता है। और खत्म करने के बाद दीन इस्लाम का साफ शिफाफ चेहरा उम्मत के सामने रख देता है। उम्मत के सामने ये गिलास मुझे जरा ये देखिए ना, ये गिलास है ना, तो जो मेरी तरफ रखिए। अब इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करें, खाना खाते हुए वो हाथ लग गए, दब्बे लग गए, सालन के हाथ लग गए, तो अब जनाब तरह तरह से जनाब ये आलूदा हो गया जी। शीशे का गिलास था, अब शाह साहब किबला को पानी पेश करना था, तो मैंने कहा हजरत इसको जरा अच्छे तरीके से धो करना, खूबसूरत अंदाज के मोहब्बत के साथ धो कर पानी डालकर किबला शाह साहब की बारगाह में पेश। अब जब इसको धोया गया ना, वो जो दब्बे लगे हुए थे ना जी, धब्बे लगे हुए थे, तो धोने से वो सारे धब्बे जो है वो साफ हो गए और इसका साफ शफाफ चेहरा जो है वो नजर आने लगा। मुजद्दिद ये काम करता है, मुजद्दिद ये काम करता है कि जब दीन पर धब्बे लगते हैं, बिदअतों के, बुरी खराफात के, बुरी रस्मों के, बुरे अकीदों के, जब इस पर धब्बे लगे ना, तो फिर मुजद्दिद ने किया क्या? उन धब्बों को खत्म किया, उन बिदअतों को खत्म किया और इस्लाम का साफ शिफाफ चेहरा उम्मत के सामने रख दिया। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, अल्लाहु अकबर, जिस दौर के अंदर शाह साहब की बिला तशरीफ लाए ना, वो ये बरतानवी साम्राज्य का दौर था। अंग्रेज जो है बर्र सगीर पर काबिज थे, बड़े बड़े फितने, अपनों के भी बड़े फितने थे, बेगानों के भी बड़े फितने थे जी। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमान ने एक रुख की लड़ाई नहीं लड़ी, एक रुख की लड़ाई नहीं, 4 रुखों की लड़ाई अकेला इमाम अहमद रजा लड़ रहा था। 4 रुखों की अकेला इमाम अहमद रजा लड़ाई लड़ रहा था, अपनों के भी फितने, बेगानों के भी फितने। और खुद आला हजरत इमाम अहमद रजा हुजूर की बारगाह में खड़े होकर पता है क्या कहते थे? कहते थे, हुजूर एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हास्य दीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अकबर। जब आला हजरत ने हुजूर की बारगाह में खड़े होकर ये गोया इस्तिगासा पेश किया ना कि हुजूर एक तरफ तो आदाए दीन, दुश्मन है दीन के, है, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हास्य दीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अकबर। जो हुजूर की बारगाह में खड़े होकर अर्ज की ना, हुजूर ने क्या कुछ अता किया, कितना करम फरमाया, कितना
करम फरमाया, ये तो इमाम अहमद रजा ही बयान कर सकता है ना कि कितना करम हुआ था। लेकिन आप आगे खुद कहते हैं, और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं। खुद इमाम अहमद रजा बोले, कहते क्यों कहूं फिर बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे। ये आला हजरत का कसीदा है दुरूद असनैन भाई, कसीदा है दुरूद कहलाता है। मेरे इमाम ने ना वसीयत की थी और फरमाया जब मेरा जनाजा उठे ना तो मेरा कोई और कलाम ना पढ़ना, मेरी मनकबत भी ना पढ़ना। फरमाया जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे पर ये कसीदा है दुरूद पढ़ा जाए कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में ना की, तुमने अता में न की कोई कमी, सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और गंदे निकम्मे कमी, ओए गंदे निकम्मे कमी, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता। तुम पे करोड़ों दुरूद और बेहुनरो बेतमीज। आए इमाम अहमद रजा बोल रहे हैं, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर आला हजरत कहते ऐसों को नेमत खिला, ऐसों को नेमत खिला, दूध के शरबत पिला, ऐसों को ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने हुजूर का नाम लिया, हुजूर का नाम लिया, और काम भी दीन का ही किया। और मक्ते के अंदर कहते क्या है? कहते काम वो ले लीजिए, ओए होए पूरी जिंदगी काम भी यही किया। और कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला जिस दौर में थे, बड़े फितने हजरत जी, बड़े फितने, बरतानवी साम्राज्य का फितना, अंग्रेज काबिज, कादियान का फितना, और उस वक्त छपने वाली किताबों में तौहीन अमेज मवाद का फितना। हुजूर के इल्म गैब को ललकारा जा रहा था, हुजूर के हाजिर नाजिर होने को ललकारा जा रहा था, तरह तरह के फितने, अल्लाह अकबर। और फिर अंग्रेज का एक बड़ा फितना यह था कि अंग्रेज ने ना चंद पादरियों को हायर किया। वो पादरी जो हिंदुस्तान की बोली जानते थे, मेरठी है, पंजाबी है, गुजराती है, उन पादरियों को उसने हायर किया। और उसने कहा पिंडों के अंदर चले जाओ, देहातों के अंदर चले जाओ, जो गरीब लोग हैं ना इनको इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो लेक्चर के नाम पर, और इनको लालच दो कि लेक्चर होगा और उसके बाद तुम्हें रोटी भी खवाई जाएगी। यही आजकल भी बड़े बंदे रोटी पर है, ओ कहते हैं उठे लंगर लबना, चलिए। यकीन करो लोग रोटी पे ये नहीं देखते भी उनका कीदा क्या है, उनका मसलक क्या है, सिर्फ रोटी डफने के लिए या बिरयानी की एक प्लेट की खातर उनकी जाके गैदरिंग बढ़ा देते हैं। ये अंग्रेज का फितना था। अंग्रेज ने उन पादरियों को हायर किया और कहा जी लेक्चर का नाम दे दो, और उनको कहो जी रोटी मिलेगी और गोश्त के साथ मिलेगी, गोश्त के साथ रोटी। यहां तो लोग दाल पे भी चले जाते हैं, कहते हैं गोश्त नाल रोटी तुहानू लभनी है, गोश्त नाल। अब वो बंदे जिनको 2-2 3-3 टाइम रोटी नहीं मिलती, खाना ही नहीं था मिलता, उनको जब पता चलता था गोश्त नाल मिलनी है रोटी, बैठ जाते थे। वो सादा लोग बैठ जाते। फिर वो पादरी करता क्या था? वो पादरी अंग्रेज से पैसा लेकर उन सादे मुसलमानों को इस्लाम से दूर करता था, माज़अल्लाह, इस्लाम से दूर करने की कोशिश। इतने फितने थे, उन फितनों में से चंद की मिसाल आपके सामने मैं बयान कर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के दौर में एक पादरी ने ना इश्तिहार निकाल दिया, और इश्तिहार निकाला क्या? उसने कहा मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहते हैं वो यअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में जो कुछ है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसने चैलेंज कर दिया, उसने कहा हमने मशीन बनाई है जो मां के पेट में बता देती है कि इसके पेट के अंदर लड़का है या लड़की है। तुम्हारा कुरान ये कहता था कि अल्लाह के सिवा जानता कोई नहीं, हमारी मशीन बता देती है, हमारी मशीन बता देती है। अब चैलेंज हो गया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी अक्लों वाले, बड़े बड़े दिमागों वाले उस चैलेंज का जवाब ना दे सके।
उस चैलेंज का जवाब ना दे सके। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम बगलें बजा रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, कुरान की इज्जत पर हमला हो रहा था, कुरान की नामूस पर हमला किया जा रहा था, कुरान की हक्कानियत पर सवालिया निशान कायम किया जा रहा था। कहा जा रहा था इनका कुरान कह रहा है माफिल अरहाम, और हमारी मशीन बता देती है मां के पेट में है क्या। बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारों वाले जब उस चैलेंज का जवाब ना दे सके, बड़े बड़े दिमागों में जब बात ना आई, तो नजर ठहरी बरेली के इमाम पर, नजर ठहरी बरेली के इमाम पर। मेरे इमाम की बारगाह में इश्तिहार पेश किया गया, कहा हज़रत बड़े बड़े दिमागों वाले इस एतराज का जवाब नहीं दे सके, बड़े बड़े इल्मो फन वाले इस एतराज का जवाब नहीं दे सके। हजरत गैर मुस्लिम बगलें बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कुरान की इज्जत पर हमला किया जा रहा है, कुरान की नामूस को ललकारा जा रहा है। जब इमाम मोहम्मद रजा को जब ये बात बताई ना, मेरे इमाम ने खुदा की कसम पलट कर वार किया। होए होए, और जो पलट कर वार होता था अल्लाह कहते वो रजा के नेज़े की मार है। ओए, और ये फिर वार पता है क्या होता था? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, और ये वार वार से पार है। और मेरा इमाम कहता है मेरा ये कलम नहीं है, कलम नहीं है, कहते किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। मेरे इमाम ने पलट कर वार किया ना, पलट कर पूरी किताब उसके रद्द के अंदर आपने तहरीर फरमाई, पूरी किताब। हजरत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अस्सवामिउ अला मुशक्फी अला मुशक्किकिन फी आयाति उलूमिल अरहाम, आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला ने पूरी किताब तहरीर फरमाई। और मेरा इमाम कहता है तुम ये कहते हो हमारी मशीन बता देती है मां के पेट में लड़का है या लड़की है? फरमाया तुम्हारी मशीन बताती है, हमारे पिंड की माइयां बता देती है। पुरानी दाइयां नहीं थी होती, वो बहू की बेटी की चाल देखकर बता देती थी, मुंडा होना है कुड़ी होनी है, उसके खाने को देखकर बता देती थी ये मीठा ज्यादा खा रही है, नमकीन ज्यादा खा रही है। सियाणी माइयां बता देती थी कि मुंडा होना है के। और यकीन करो वो 90% बात भी सच निकलती थी, ये बड़ी सियाणी होती थी। इमाम मोहम्मद रजा फरमाते तुम मशीन ईजाद करके पता नहीं क्या कर रहे हो, हमारे तो गांव की दाइयां और माइयां बता देती हैं। फरमाया ये जो फरमाया ना वो यालमु मा फिल अरहाम, अल्लाह जानता है मां के पेट में क्या है, वो जानता है। फरमाया उसका जानना, वो जो इल्म रखता है वो अजली अबदी, उसमें तगय्युर नहीं, उसमें तबद्दुल नहीं, और उसका इल्म जाती, किसी का दिया हुआ और वो किसी का मोहताज नहीं। फरमाया तुम्हारी मशीन तुम्हारी मोहताज, तुम मशीन के मोहताज। और ये जो इल्म दे रही है ये कोई यकीनी नहीं है, यकीनी बाजू का तो औरत अल्ट्रासाउंड करवा के आती है, वो जनाब लेडी डॉक्टर कहती है जी मुंडा होना है, बाद में पता चलता है जनाब कुड़ी हो गई है, लड़की पैदा हो गई, यकीनी नहीं है। फरमाया अल्लाह का इल्म यकीनी, उसका इल्म जाती, वो किसी का उसको अता करदा नहीं है और वो किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह जानता है जो कुछ मां के पेट में है। फरमाया बात यहां से आगे है, तुम जो कह रहे हो लड़का होगा ये, फरमाया इल्म तो इससे आगे है, अल्लाह जानता है। आपने सवालात कायम किए जी, ये रिसाला आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का अस्समसाम अला मुशक्किकिन फी आयाति उलूमिल अरहाम, आपने सवाल कायम किए और आपने फरमाया अल्लाह जानता है मां के पेट में क्या है। फरमाया अल्लाह इस तरह जानता है कि जो मां के पेट में है ये बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा। फरमाया तुम्हारी मशीन बता सकती है मां के पेट में जो है, अल्लाह जानता है वो काफिर होगा या मुसलमान होगा। फरमाया तुम्हारी मशीन बता सकती है? फरमाया अल्लाह जानता है वो जिंदा पैदा होगा कि मुर्दा पैदा होगा। तुम्हारी मशीन बता सकती है? तुम्हारी मशीन बता सकती है? फरमाया फिर अल्लाह जानता है कि इसका रिज्क कितना है। तुम्हारी मशीन जानती है? फरमाया अल्लाह जानता है कि इसने दुनिया के अंदर रहना कितना अरसा है, मरना कब है और कहां पर मरना है। फरमाया तुम्हारी मशीन बता सकती है? कहने लगे जी नहीं। फरमाया ये है वो चीज, वह यालमु मा फिल अरहाम,
अल्लाह जानता है जो माँ के। ये जो रिसाला इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का ये फतावा रज़विया की 26वीं जिल्द में मौजूद है। और ये भी बात याद रखें, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम में नहीं, आला हजरत आला हजरत खुदा की कसम हर फितने के सामने खड़े हुए, हर फितने के सामने मेरा इमाम डट कर खड़ा हुआ और ऐसा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है खुदा की कसम। उस पठान ने जिथा एक किला ठोकिया ना, पट कोई नहीं सकिया। और पठान जड़ा एडा सी, अल्लाह अकबर, एडा चना सी, जहां पर किला लगा गया है ना उसको पट कोई नहीं सका। और खुदा की कसम मेरे इमाम का हर रिसाला तारीखी है, हर रिसाला तारीखी है। रिसाले का नाम ले ना, इल्मुल आदाद के एतबार से अदद निकाले, पता चल जाएगा कि ये रिसाला किस सन में लिखा गया, ये रिसाला किस साल में लिखा गया है। वो जो जनाब चीखते हैं ना आला हजरत कहते हो, मैंने कहा कमलिया तुझे अपनी तारीख पैदाइश का नहीं पता, मेरे इमाम का तो हर रिसाला बता देता है कि मैं किस साल में लिखा गया। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा खान, एक और फितना आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के दौर में ना, सूबा बिहार का शहर पटना, बेटा बैठ जाओ, इसको बिठाओ यार, इसको बिठाओ, कोई तरीका करो, जाने है तो बेटा चले जाओ। हिंदुस्तान का सूबा बिहार, उस बिहार का शहर है पटना। पटना शहर के अंदर ना एक एक्सप्रेस अखबार निकलता था। उस एक्सप्रेस अखबार के अंदर ना एक तहकीक छपी, अमरीकी साइंसदान था, बहुत बड़ा साइंसदान, माहिर नजूम, उसका नाम था अल्बर्ट एफ पोर्टा। उसने जनाब एक तहकीक पेश की 1919 के अंदर। उसने कहा जी 17 दिसंबर को ना होगा क्या, मरीख, जोरा, तारद, मुश्तरी, ये सारे सियारे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद ये जाकर सूरज को टकराएंगे, सूरज में सुराख पैदा हो जाएगा, सूरज आग बरसाएगा, जमीन पर जलजले आ जाएंगे, तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो बड़ा अरसा गुजरेगा, फिर जाकर जमीन अपनी जगह पर कायम होगी। अब वो तहकीक छप गई। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला की बारगाह के अंदर वो तहकीक पेश की गई। कहा हजरत ये जरा जवाब देना, ये जवाब नहीं। इमाम अहमद रजा सिर्फ मौलवी नहीं था खुदा की कसम मौलवी नहीं था, ये तो सर सैयद से वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर था ना सर जियाउद्दीन, उससे पूछे जाकर, उससे जाकर पूछे, वो बताए आपको कि ये मौलवी नहीं था, ये तो बहुत बड़ा साइंसदान था, बहुत बड़ा साइंसदान था। जब सर जियाउद्दीन के पास रियाजी का मसला नहीं ना हल हो रहा था, बड़ा रियाजीदान, किसी ने कहा नहीं ना हल हो रहा, कहा नहीं हो रहा, कहा अहमद रजा के पास जा। इमाम अहमद कहा जी मौलवियों का काम है वाला रियाजी के मसले हल करना, रियाजी का मसला और मौलवी हल करेगा। कहा कमलिया जा तो सही, जा तो सही। सर जियाउद्दीन जब वहां पर पहुंचा ना, कहा हजरत तवज्जो करें जरा, मैं रियाजी का मसला लेकर आया हूं और मैं बहुत बड़ा रियाजीदान हूं, मेरा मिसल कोई नहीं है, तवज्जो करें। आपने फरमाया बयान कर, उसने बयान किया ना, आला हजरत ने खुदा की कसम चंद सेकंडों के अंदर वो रियाजी का मसला हल कर दिया। सर जियाउद्दीन से पूछा हाँ बना क्या है, कहा मैंने किताबों में पढ़ा था कि इल्मे लदुन्नी भी कुछ है होती है, मैंने किताबों में पढ़ा था, मैंने सुना था कि इल्मे लदुन्नी भी कोई शय होती है। इमाम अहमद रजा को देखा, मुझे देखकर यकीन हो गया है कि ये है वो इल्मे लदुन्नी जो मैं किताबों में पढ़ चुका हूं। आज अपनी आंखों से मैंने इल्मे लदुन्नी को देखा। अल्लाह हजरत सिर्फ मौलवी नहीं थे, मौलवी नहीं थे ना। और खुदा की कसम ये बात भी याद है, इमाम अहमद रजा की जो तबीयत में सख्ती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ बदमज़हबों के लिए, गुस्ताखों के लिए, वरना अपनों के लिए तो सुभान अल्लाह आला हजरत बड़े नरम दिल थे। वो एक ही बात थी ना जनाब, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के बारे में मशहूर हो गया था, बड़ा सख्त दिल बंदा है जनाब, बड़ा सख्ती करता है। ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह आला हजरत के खुलफा में से शागिर्द भी हैं। इनके दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला शाह जी, सैयद दीदार अली, इनके आपस में दोस्ताना ताल्लुक बड़ा था। एक दिन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, कहते हैं यार आला हजरत से मिलने ना चले, इमाम अहमद रजा से बरेली मिलने ना चले। तो सैयद दीदार अली शाह साहब कहने लगे, कहते हैं यार छोड़ो यार, जात का पठान है, तबीयत बड़ी सख्त है, जात का पठान है और बोलो तो सही लंगर है,
ये लंगर भी है वे जी। वो सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह सैयदों के दर पर आए ना, खुदा की कसम आए आए आए, यहाँ सखावत ही सखावत है। यहाँ नहीं लंगर होना तो शायद और इत्थे नहीं लंगर लबना ते कमले और किथे लबना। अल्लाह को देखे आ रही है यहाँ तो जी। तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने कहा ना सैयद दीदार अली शाह साहब को, कहा हजरत चले ना, इमाम मोहम्मद रजा से मिलते हैं। उस्ताद भी थे जी और खिलाफत भी वहां से थी सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने। कहा जी चलिए, कहा जी छड्डो पर जनाब, ज़्यादा पठान है, तबीयत बड़ी सख्त सो। एक दिन तो ऐसी बात हुई, दूसरे दिन फिर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा हजरत चले, कहा जी ज़्यादा पठान है, तबीयत डाडी सो, सख्त बड़ी है तबीयत। एक दिन तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहने आज तो मैंने आपको लेकर जाना ही जाना है। कहते हैं यार छोड़ो, मैं तुझे वही बात कह रहा हूं, जात का पठान है और जात का पठान है और तबीयत बड़ी सख्त है। कहा नहीं जी आज जाना ही जाना है। जरा पहुंचे, असर का टाइम था, उधर आला हजरत मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह चुके। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का वुजू था, जमात में शरीक हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब वुजू करने के लिए कुएं होते थे, खूह होते थे, वहां से लोग पानी निकालते थे, वुजू करते थे, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे। तो वहां पर गए ना वुजू करने के लिए, कुएं पर पहुंचे ना, एक छोटा सा बच्चा था बरेली का, उसने ना कुएं में डोल डालकर ना पानी निकाला हुआ था, पानी निकाला हुआ था। तो सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गए तो ऐसे डोल को पकड़ा तो वुजू करने लगे ना, तो बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे हजरत क्या कर रहे हैं, पानी मैंने निकाला है और मेरी इजाजत के बगैर आप ले रहे हैं। तो एकदम जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह चौंक गए। उनका ओए होए होए ये मैं क्या कर बैठा था। कहा चल फिर पुत्र इजाजत दे दे, पुत्र इजाजत है मैं वुजू कर लूं, जमात में शरीक हो जाऊं। तो वो बरेली का छोटा सा बच्चा, नाबालिग बच्चा कहने लगा, कहता है हजरत जी लगता है आपको मसले का पता ही कोई नहीं। ओए होए होए, कहा हजरत लगता है आपको मसले का पता ही कोई नहीं। कहा जी मसला बता दे। कहा मैं नाबालिग हूं, मैं नाबालिग हूं। नाबालिग की मिल्कियत में कुछ है हो ना, वो किसी को मालिक बनाना भी चाहे तो भी मालिक नहीं बना सकता। कहते हैं हजरत लगता है आपको मसले का पता ही कोई नहीं। जब उस छोटे से बच्चे ने मसला बयान किया ना, सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिमाग में घंटियां बजने लग पड़ी और कहते क्या है, कहते हैं दीदार अली शाह तुझसे तो ज्यादा बरेली के बच्चे इल्म रखते हैं। कहा सैयद दीदार तुझसे ज्यादा तो बरेली के ये नाबालिग बच्चे इल्म रखते हैं। खुद पानी निकाला, वुदू किया, वुदू करने के बाद आप मस्जिद में जा रहे, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आ रहे। पहले मुलाकात कोई नहीं थी, पहले मुलाकात कोई नहीं थी। इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान मस्जिद से निकल रहे, शाह साहब किबला मस्जिद में जा रहे, मुलाकात हुई तो शाह साहब कहने लगे, कहते हजरत तबीयत कैसी है, हजरत तबीयत कैसी है। मेरा इमाम कहता है जात का पठानू तबीयत जरा सख्त है, जात का पठानू तबीयत जरा सख्त ही है। वो सैयद दीदार अली शाह कहने लगे, कहते ओए होए 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 होए, अब पता चला कश्फ कहते किसको, कश्फ कहते किसको है। उन्होंने कहा हमारी तो मुलाकात पहले हुई ही नहीं थी, ये तो मेरी और नईमुद्दीन मुरादाबादी की आपस में मुलाकात थी और बात मैंने की थी और अहमद रजा को कैसे पता चल गया। मैंने पूछा हजरत तबीयत कैसी है, तो अहमद रजा कहते हैं जात का पठानू तबीयत जरा। हाय हाय, नमाज पढ़ी, आला हजरत के पास बैठे ना शाह साहब किबला, बैठे ना, थोड़ी सी देर गुफ्तगू हुई, फिर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत चलिए, फिर चलिए। कहते हैं अब आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं कहूंगा कि मुल्क के सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला बात में कर रहा था हजरत जी, पटना शहर के अंदर एक्सप्रेस अखबार के अंदर तहकीक छप गई, मारे नजूम अमेरिका का बहुत बड़ा फन्ने खां साइंसदान कहता है जी अतारद मुश्तरी ये मरीख ये जोरा सारे सियारे मिलकर जनाब 17 दिसंबर को जाकर सूरज से टकरा जाएंगे,
सूरज में सुराख हो जाएगा, आग बरसेगी, ज़मीन पर जल्जले आ जाएंगे, तूफान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ना वो तहकीक पेश की गई। मेरे इमाम ने खुदा की कसम रिसाला तहरीर किया, उसके रद्द के अंदर सिर्फ मौलवी नहीं, साइंसदानों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरा इमाम था। अल्लाहु अकबर। वादी रजा के कोई माला रजा का है, जिस समत देखता हूँ वो इलाका ही रजा का है। मेरे इमाम ने 17 दलीलें दी, 17 मुईन मुबीन 27वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ 17 दे। फरमाया हम 17 इसलिए दे रहे, उसने 17 दिसंबर की बात की थी, वरना खुदा की कसम कहते हैं हमारे पास दलाल बड़े हैं इसके रद्द में, बड़े और आला हज़रत ने जाविये खींचे, दकीके खींचे और फरमाया ये जो सियारे हैं, अतारद है, मुश्तरी है, मरीख है, जोर है, इनके अंदर हजारों मीलों का फासला है और उस तारीख में भी हजारों मीलों का फासला रहेगा। इमाम अहमद रजा कहता है वो ये कहता था कि ये सारे मिल जाएंगे, सूरज से टकराएंगे, जमीन पर जलजले आएंगे, तूफान चलेगा। और कहते हैं आला हज़रत फरमाते खुदा की कसम मैं अपने इल्म के बलबोते पर ये कहता हूं जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं ये कहता हूं उस दिन तेज हवा भी नहीं चलेगी, उस दिन तेज हवा भी नहीं, और हुआ भी ऐसे, उस दिन तेज हवा भी नहीं चली। इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान ऐसे नहीं, हम आला हजरत कहते को वजह है, हाँ को वजह है जिसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ हो। आला हजरत कहते हुए मुझे तकलीफ होती है, मैंने कहा लफ्ज़ आला हजरत से नहीं, मरोड़ तेरे पेट में कुछ और है। जो आला हजरत के नजरियात है ना, अफकार है, और जो आला हजरत वो किल के रजा चला कर गए ना जी, वो मार तुझे पड़ रही है, वो मार तुझे पड़ रही है। और लोग जानते हैं तू सैयद कोई नहीं गुज्जर है, हाँ एवं ना सैयद बन, तकलीफ तुझे कुछ और है। आला हजरत कहने से तकलीफ जो तुझे कह रहे मुझे तकलीफ होती है, मैंने कहा तेरी तकलीफ बढ़ती रहेगी पुत्रा, ये तकलीफ बढ़ती रहेगी। और आला हजरत का नाम खुदा की कसम ता कयामत इसी तरह लिया जाता रहेगा और लोग कहते रहेंगे कि इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान अल्लाहु अकबर 25 सफर मुज़फ्फर 1340 सने हिजरी बरेली शरीफ में आपका इंतकाल हुआ। इसी मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अहले सुन्नत व जमात आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इसी तारीख़ की मुनासबत से उर्स आला हज़रत आज भी 25 थी। ये इसी मुनासबत से किबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने खूबसूरत महफिल का यहाँ पर इनेकाद किया और खुदा की मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ शाह साहब किबला को जी, सैयदजादे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये है कि बंदा सहीउल अकीदा हो जी, सहीउल अकीदा पीर हो जी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनका भी बड़ा अदब करते थे जी, और सैयदों का तो अदब आला हज़रत ने किए ही बड़ा। आला हज़रत की जब पालकी उठाकर जा रहे थे ना जनाब, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह थोड़ी सी देर के दूर चले ना, तो आला फरमाते हैं पालकी रखो मेरी नीचे, पालकी रखो। हज़रत क्या हुआ? फरमाया तुम में से सैयद कौन है? तो वो जो सैयदजादे थे उनका हजरत जात बरादरी नहीं पूछते जी, आप अपने काम से काम रखें, हम अपने काम से। जात बरादरी इसमें तो हमने उजरत लेनी है, मजदूरी लेनी है, आप जात बरादरी क्यों? फरमाया नहीं बताओ तुम में से सैयद है कौन? फरमाया आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि ये जो हम 4 बंदे पालकी को उठाए जा रहे हैं हमें कोई सैयद वे पता कैसे चला? तो आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं मुझे तुम में से किसी एक से खूने रसूल की खुशबू आ रही है। ऐसे नहीं आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का जी। आला हजरत फरमाया मुझे तुम में से किसी एक से खूने रसूल की खुशबू आ रही है। फरमाया पालकी नीचे रखो, रखी गई ना, पालकी नीचे रख दी गई। तो जो सैयदजादे थे वो आगे बड़े, कहा जी हजरत मैं सैयदजादा। फरमाया अब तुम इसमें बैठोगे, इमाम अहमद रजा इसको उठाएगा, इमाम अहमद रजा इसको उठाएगा। इतना अदब अल्लाह अकबर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सादात का करते थे। तो सहीउल अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह किबला शाह साहब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन अमीर मिल्लत आप दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ पर अपना फैज़ जो है वो जारी किए हुए हैं। आप तमामी अहबाब इनके साथ भरपूर ताउन किया करें, इनके साथ आकर बैठा करें। जो ये महाफिल वगैरह का इनेकाद करते हैं, खुदा की कसम इनकी सोबत में आकर बैठेंगे आपको बड़ा कुछ नसीब होगा, बड़ा कुछ नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए और किबला शाह साहब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम हो दाइम फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।